अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कीज। और चैप्टर कौन सा था? चैप्टर चल रहा था दी मैप। मैप में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जिसमें टाइप्स ऑफ मैप थी। मैप में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए, जिसमें सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो था टाइप्स ऑफ मैप, जिसमें हमने तीन बड़ी जो उसकी टाइप्स होती हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और रिलीफ मैप, इनको डिस्कस किया था। उसके बाद और ये मैप जो थे बेसिकली जो हमारी अर्थ सरफेस पे जो है वो बिलोंग्स करते हैं। और इसके बाद हमने जो बड़े लेवल पे जो मैप्स को डिस्कस किया जाता है, या उसको हमने डिस्कस किया, जिसमें ग्रिड लाइंस थी, इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड था, लैटिट्यूड था, प्राइम मेरिडियन था और पैरेलल्स। जो हम जब इस स्फीयर, अर्थ के स्फीयर को डिस्कस करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम उस वक्त डिस्कस करते हैं, चार मेजर पॉइंट। ये हमारा सेकंड लेक्चर था, जिसे हमने ये चार टॉपिक में कवर किया। और आज हम मैप्स की कीज को डिस्कस करेंगे, यानी हाउ टू रीड अ मैप। मैप को रीड कैसे करते हैं। किसी भी मैप को रीड करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, क्योंकि मैप जब डिफरेंट तरीके के होते हैं तो उनको रीड करने का भी डिफरेंट तरीका होता है। लिहाजा इजी और अंडरस्टैंडेबल तरीके से मैप को रीड करने के डिफरेंट प्रोसीजर और तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले जो आज का पॉइंट होगा, जिसमें हाउ टू रीड अ मैप, यानी डायरेक्शंस। यानी मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन हम किसी भी जगह या लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। क्योंकि मैप का सबसे प्राइम काम होता क्या है? किसी भी प्लेस और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली वो प्लेस है कहाँ पर, जहाँ पर हम हैं या हमारा सिटी है या हमारा कंट्री है, इसके रिस्पेक्ट में वो प्लेस कहाँ पे है। तो उसको डायरेक्शन के साथ शो किया जाता है। और इस डायरेक्शन को शो करने के लिए जो एक हम ऑपरेटर्स या एक सिंबल यूज करते हैं, उसको कहते हैं कंपास रोज। कंपास रोज बेसिकली उसमें चार डायरेक्शन होती है, जो हमें सब पता है कि यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये चार डायरेक्शंस होती हैं। और इसके अलावा इन डायरेक्शंस को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। इसके अलावा इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। यानी इस तरह कोई ऐसी प्लेस जो कि एग्जैक्ट जो है वो साउथ में नहीं हो और ना ही वो वेस्ट में लोकेट करती हो, तो वो जगह को हम क्या कहेंगे? ये सर्टेन प्लेस या सर्टेन बिल्डिंग या सर्टेन सिटी जो है वो साउथ वेस्ट में है, यानी ना तो वो वेस्ट में है और ना ही साउथ है, बिटवीन साउथ और वेस्ट में। तो इस तरह से हम किसी भी जगह की डायरेक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास रोज। और नेक्स्ट जो इसमें जो पॉइंट है वो है ग्रिड। ग्रिड जैसे हमने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ग्रिड क्या होती है। एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो अर्थ का जो स्फीयर जो शेप होता है, या किसी भी मैप में एक इमेजिनरी पैरेलल और वर्टिकल लाइंस होती है, जिनको मिलने से ग्रिड बनता है। और बेसिकली एक इमेजिनरी लाइंस होती है और एग्जैक्ट हम इसको अर्थ पे देख नहीं सकते, ना ये होती है, इसीलिए हम इमेजिनरी लाइंस कह रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है? ये बनाई क्यों जाती है? इससे जो है एग्जैक्ट अगर हम पूरी दुनिया के लेवल पे बात करें, लेट्स सपोज दुनिया की किसी भी हिस्से में ये हम बताना चाहें कि कराची कहाँ है, अब ये बिल्कुल बताना मुश्किल है विद द हेल्प ऑफ कंपास रोज। अगर हम इंग्लैंड में खड़े हैं या अमेरिका में हैं या साउथ अमेरिका, ब्राज़ील में, और वहाँ हमें बताना हो कि एग्जैक्ट कराची किस जगह लोकेट करता है, तो वो हम इसी ग्रिड लाइन के थ्रू बताएंगे। यानी वो ग्रिड लाइन क्या चलती है? या तो वो इक्वेटर के पैरेलल चलती है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और
साउदर्न हेमिस्फीयर यानी जो इक्वेटर जो बिल्कुल सेंटर से एक लाइन क्रॉस करती है उसको इक्वेटर कहते हैं, और जो उसके साउथ में जो पैरेलल लाइंस हम पासेस होती हैं इमेजिनरी लाइंस उसको साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे जितनी भी लाइंस होती हैं उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और बिल्कुल सेंटर से एक प्राइम मेरिडियन एक लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइन गुजरती है, और उस पैरेलल लाइन जहाँ पे वो ग्रिड यानी पूरे जो एक इस मैप है, पूरे ग्लोब मैप जो है पूरी दुनिया का, वो हर किसी भी कंट्री पे से गुजर रही होती है। तो अगर हम ये कहें कि कराची जो है वो 25 डिग्री एंड और 67 डिग्री ईस्ट में, तो with the help of grid we can say that Karachi is located 25 degree and 67 डिग्री ईस्ट। इससे क्या बोलते हैं पता चलता है कि कराची जो है वो इक्वेटर के 25 डिग्री नॉर्थ में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और 67 डिग्री ई मीन्स यानी 67 डिग्री ईस्टर्न साइड पे यानी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड पे है, वेस्ट साइड पे नहीं है। तो जैसे ही हम ये कहेंगे 25 डिग्री नॉर्थ 67 डिग्री ई, तो खुद ही ये बात समझ आ जाएगी कि कराची एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट करता है पूरे हमारे वर्ल्ड मैप में। इसलिए ग्रिड जो है बनाई जाती है और इजीली जो है किसी भी जगह को हम लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। किसी भी मैप में एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है या एक सिंबॉलिक पिक्चर्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं कीज। किसी भी जगह को एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कहते हैं कीज बनाई जाती हैं। यानी हर जो एरिया है, लेट्स सपोज अगर हम किसी अपने एरिया सिटी या अपने टाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये बताएंगे कि ये किस जगह पे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की कीज बता देंगे, और उस मैप को यानी वो जो अटलस है यानी मैप को हम अटलस कहते हैं, और उसके एक साइड में कीज जो है वो मेंशन कर देंगे कि ये वाला सिंबल या ये पिक्चर जो है रेलवे लाइन को आइडेंटिफाई करती है, मेंशन करती है, और ये पिक्चर जो है वो बस स्टॉप को मेंशन करता है, ये पिक्चर जो है किसी लाइब्रेरी को जो है आइडेंटिफाई करता है, ये पिक्चर जो है किसी ब्रिज को आइडेंटिफाई करती है। इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर या कीज हम किसी भी मैप को इजीली रीड कर लेते हैं और आराम से उन जगहों को जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे शहर में या टाउन में किस जगह रेलवे स्टेशन है, किस जगह पोस्ट ऑफिस है, किस जगह स्टेडियम है, किस जगह लाइब्रेरी है, या कहाँ पे टाउन हॉल है। इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ कीज इन तमाम चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये की भी किसी भी मैप के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मैप को रीड करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। और इसका हमारे आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज अटलस। अटलस इज ए बुक ऑफ मैप, यानी बहुत सारे मैप होते हैं उसकी एक बुक होती है। वो अटलस जो है हमारे सिटी का भी हो सकता है, कंट्री का भी हो सकता है, और पूरी दुनिया का भी हो सकता है। यानी दुनिया के हर कंट्री का होगा, हर कंट्री के बारे में होगा कि यहाँ माउंटेन्स कहाँ हैं, रिवर कहाँ हैं, और डेजर्ट कहाँ पे, या बहुत और डिफरेंट और चीज़ें उस मैप में शो हो रही होंगी। कंट्री वाइज हम जो है वो विद द हेल्प ऑफ कीज, ग्रिड लाइंस और जो है कंपास रोज के साथ, डायरेक्शन के साथ जो पूरी एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं, पूरी दुनिया के कंट्रीज के मैप होते हैं और इंटरनेशनल मैप्स होते हैं। तो उस पूरी बुक ऑफ मैप को क्या कहते हैं, अटलस कहते हैं। तो इस तरह से जो एक अटलस है वो पूरी दुनिया यानी हमें पूरी जो वर्ल्ड है उसके मैप को डिस्कस करती है, और हमें बहुत ही आसानी से दुनिया के किसी भी जगह के मैप को, उसकी लोकेशन को और उसकी जो जगह है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी नए आदमी के लिए जब वो किसी नई जगह जाता है। लेट्स सपोज ये सारी चीज़ें किसी भी टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज
प्रोवाइड करती हैं एटलस या इंटरनेशनल मैप्स जो है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने अपना जो इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा हाउ टू रीड अ मैप। इसमें हमने पहले डायरेक्शंस को पढ़ा, फिर हमने ग्रिड को पढ़ा, देन वी डिस्कस द कीज, और उसके बाद एटलस को डिस्कस किया। तो आज का इन टॉपिक्स के साथ जो कि किसी भी मैप को डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हमने कवर किया। और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।